हमारा जो मन है इसे हम वश में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हम करना नहीं चाहते। आप ना कुछ भी कर सकती हो मेरी माँ, दादाजी, भैया जी, आप ना कुछ भी कर सकते हो। हम लोग चांद तक पहुंच गए कि नहीं? हमने इतनी तरक्की कर ली, हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, हम चांद तक पहुंच गए। यदि हम चांद तक पहुंच सकते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप सकते हैं, तो क्या हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते? चुनौती तो है, स्वीकार करना पड़ेगी। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ही, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इंद्रियां, मन, सब कुछ हमारे वश में हो सकता है। हाँ, हम करते नहीं हैं। आप करते नहीं, आपको कोई काम नहीं है फिर भी काम करते हैं। आपको जो नहीं करना चाहिए फिर भी वही करते हैं कि क्यों कर रहे हैं वो भी पता नहीं। इंद्रियों को वश में कर लेना, जिस दिन आपकी इंद्रियां वश में हो गईं, उस दिन सबसे सुखी दुनिया में आप होंगे। कोई नहीं होगा आप जैसा सुखी, जिस दिन आपने अपने मन को क्या कर लिया? वश में कर लिया। अच्छा दादाजी, आप लोगों का मन तो वश में होगा भाई। बच्चों का भटके ठीक है, जवानों का भटके ठीक है, पर बुढ़ापे में तो मन वश में होगा। बुढ़ापे में ज्यादा दौड़े। अच्छा, बुढ़ापे में क्यों दौड़ता है ज्यादा? बुढ़ापे में इच्छाएं ज्यादा होती हैं। मैं बूढ़ों के साथ ना ज्यादा बैठा करता हूं। हमारे सबसे ज्यादा दोस्त बूढ़े लोग हैं। हमने अपनी उम्र वालों को तो दोस्त बनाया ही नहीं, हमने तो बुढ़ों को दोस्त बनाया है। और बूढ़ों से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने बूढ़ों से उनका अनुभव प्राप्त किया। तो हमें बूढ़ों ने बताया कि देखो, शरीर बूढ़ा हो गया, आंख देख नहीं पा रही है, पर इच्छाएं तो जवानों की तरह है। एक कदम पांव आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फिर भी दौड़ने की इच्छा तो जवानों की तरह दौड़ जाते। साहब, सच कहूं, इन इंद्रियों ने हमें ठग लिया। सही बात कह रहा हूं, इन विषयों ने, इन इंद्रियों ने हमें क्या किया है? ठग लिया है। और आप ठगाए गए हैं। पूरी जिंदगी विषयों का सेवन करते करते निकल गई, इन इंद्रियों का पेट अभी तक नहीं भरा। अर्थात समय है, शरीर पूरा हो उसके पहले शरीर चिता में जले, मृत्यु हो उसके पहले अपने मन को वश में कर लेना, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना। 5वां अवतार भगवान ने लिया है कपिल देव जी का। आपने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। 6ठा अवतार भगवान का हुआ है श्री दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए हैं? 24 गुरु। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु में पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को। अच्छा, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं केवल इसलिए कि हमें सीख कहीं से मिले। सीखना चाहिए और सीख कर उस मार्ग को अपना लेना चाहिए। हमें टेंशन नहीं, शिक्षा चाहिए। उसमें किस किस को गुरु बनाया है? 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, चंद्रमा को, सूर्य को, अजगर को, लड़की को, स्त्री को, कन्याकुमारी कन्या को गुरु बनाया। और तो सब ठीक है। अब बताओ, कोई कहे कि हमारा, कोई कहे आपसे कि आपके गुरु कौन है, आप कहो कि वो फलानी वैश्या है ना, वो हमारी गुरु है, तो आप कहेंगे राम राम राम, कितना गंदा आदमी, वैश्या को गुरु बनाया। पर दत्तात्रेय जी ने तो वैश्या को भी गुरु बनाया था। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वैश्या से सीखा क्या होगा? वैश्या हमें क्या सिखा सकती है? उल्टे ही काम करना सिखाएगी? लेकिन नहीं, सीखने वाला तो वैश्या से भी सीख सकता है। यही तो दत्तात्रेय जी कहना चाहते हैं कि सीखने वाला तो वैश्या से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला तो राम जी समझा रहे थे रावण को, कहां सीखा?
सीखने वाला वैश्य से सीख सकता है और ना सीखने वाला तो राम ही समझा रहे थे रावण को, हनुमान जी भी समझाने गए थे। ना सीखने वाला तो खुद राम की नहीं सुनता, कंस ने नहीं सुनी कृष्ण की। तो वैश्य से क्या सीखा है मैं बताता हूं। जिस वैश्य को गुरु बनाया है श्री दत्तात्रेय जी ने, उस वैश्य का नाम था गणिका। गज गणिका को तारा, गणिका नाम की एक वैश्या थी। अच्छा, उसके बारे में कहा जाता था कि वो आज ही धंधे पे बैठी थी और अपना श्रृंगार करके उसने एक घंटा टांग दिया था बाहर और लिख दिया था जो ज्यादा घंटा बजाएगा वो मुझे सबसे ज्यादा रुपया देगा और वो मैं उसके हवाले हो जाऊंगी। लो भैया, कहा जाता है कि उसकी माँ वैश्या थी तो वो भी उसी लाइन पे गई। उसने आज शुरुआत करी थी, पहला दिन था उसके इस वृत्ति का। घंटा लटका दिया, सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। संयोग देखिए, सुबह के 4 बजने को आई, वो दरवाजे पे खड़ी, अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, अब कोई। पूरा दिन रात इंतजार करते करते गुजर गई। तभी दत्तात्रेय जी वहां से निकले सवेरे 4 बजे, तो वो गंगा से नहा के लौट रहे थे। तो उनको लगा घंटा, यहाँ घंटा टंगा है तो मंदिर होगा। तो उसने वैश्या के घर को, भाई संत क्या समझेगा, जाकी रही भावना जैसी। दुनिया को वो वैश्या का घर लगा होगा, पर साधु तो बोला घंटा टंगा है तो मंदिर होगा। तो उनको लगा 4 बज गए, चलो घंटे बजाते हैं। तो वहीं उठाया घंटा और टन 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 इतने घंटे बजाए कि वो वैश्या गिन नहीं पाई। उसको लगा हाँ बड़ा मोटा ग्राहक आ रहा है, खूब पैसा देगा, इसने तो इतने बजाए कि हम तो गिन नहीं पाए, बहुत पैसा देगा। लो भैया, वो और सज गई और खड़ी हो गई, अब आ रहा, अब आ रहा। लो भैया, सवेरे के 6 बज गए, कोई नहीं आया। वो तो संत घंटा बजा के आगे बढ़ गए। अब उस वैश्या को ना बड़ी गिलानी हो गई। राम राम, जितना इंतजार मैंने दुनिया के पुरुष का किया, काश इतना इंतजार भगवान का किया होता तो भगवान मिल जाते। बस ये दिन था कि उस वैश्या ने अपनी वृत्ति छोड़ी और सीताराम 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 जपना शुरू किया। उस वैश्या को भगवान मिले और भगवान ने उसका उद्धार किया। दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया कि जैसे तूने वैश्या होके संकल्प कर लिया कि जितना इंतजार दुनिया का किया उतना तेरा किया होता। दत्तात्रेय जी ने इन वचनों को गुरु मंत्र मानकर दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया कि जैसे तेरी श्रद्धा जागी है, तेरा संकल्प जागा है, तेरा वैराग्य जागा है, हर व्यक्ति का ऐसा ही वैराग्य हो कि जितना इंतजार हम दुनिया का करते हैं, काश उतना इंतजार कभी भगवान का हो, फिर जीवन में आनंद है। ये दत्तात्रेय जी ने वैश्या को गुरु बनाकर सीखा। ये दत्तात्रेय जी भगवान के कौन से अवतार हैं? ये भगवान के 6ठे अवतार हैं, 6वां अवतार श्री दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी स्वयं भगवान थे, लीला करने आए थे। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है वैश्य को, पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी सहनशील होती है। जल को गुरु बनाया, जल गर्म कर दो तो शीतल हो जाना, बर्फ बना दो तो पिघल जाना। जैसे जल अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसे हम भी कितना भी सुख मिले और कितना भी कष्ट मिले, अपने स्वभाव अपने आनंद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जल को गुरु बनाकर सीखा। जैसे जल हर हाल में ठंडा रहता है, आप कितना भी उबाल दो पानी को और थोड़ा नीचे रखो, थोड़ी ही देर में वो अपनी स्थिति में पहुंच जाता है, हो जाए। और बर्फ बना दो तो भी अपनी स्थिति में, जैसे बर्फ का जो स्वभाव है वो स्वभाव में आ जाता है, ऐसे ही हमें अपने स्वभाव में स्थिर रहना चाहिए और जल की तरह ठंडा रहना चाहिए। अपने दिमाग को कैसा रखो? दिमाग हो ठंडा, पांव हो गरम, वाणी हो नरम। वाणी कैसी हो? नरम। पांव कैसे हो? गरम। दिमाग कैसा हो? एकदम ठंडा। बस यही आपके सुकून, सुख और ईश्वर की प्राप्ति का महामंत्र है। दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? ठंडा। गाली कोई दे रहा तो भी ठंडा, कोई आरती उतार रहा तो भी ठंडा। भूल मत जाना हमारी आरती उतर रही है। भूलो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। पांव होने चाहिए गरम। पांव गरम होने का अर्थ यह है कि सदा चलते फिरते रहो ताकि स्वस्थ भी रहो और पैसे भी आते रहें, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो और स्वास्थ्य भी मजबूत हो, आपका शुद्ध हो, बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो। तो पांव गरम हो, पांव गरम हो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पांव तो ठंडे हैं, काम धाम है नहीं, दिमाग गरम है, खोपड़ी गरम है। एक सज्जन बोले गुरुजी कमरे में एसी लगी है फिर भी गर्मी लग रही है। हमने कमरे में तो एसी है पर दिमाग में तो हीटर जल रहा है, यहाँ एसी फिट कराओ।
दिमाग को ठंडा रखोगे तो सुखी रहोगे। तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति है पर दिमाग ठंडा नहीं है तो वो संपत्ति तुम्हें सुकून दे पाएगी? विचार कर लो। और हमारे पास 1 रुपया है और हमें दिमाग बहुत ठंडा है, शांति है, तो हम तो 1 रुपये में खुश हैं। गांव का आदमी देखो ना कितना सुखी है, कोई टेंशन नहीं, मौज है। दिया तो दिया हरि ने, जितना देगा देगा। एक सज्जन बोले यार वो ओले गिर गए, फसल खराब हो गया। अरे चिंता क्यों करता है, ओला गिरे चाहे बारिश गिरे, ईश्वर को जितना देना है दे के रहेगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जितना देना है मालिक को देगा, वो काहे की फिक्र है। ये गांव का आदमी है, ये इस भाव में चलता है कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो देना है मालिक को देना है। 1 बोरा देगा तो भी उसको ही देना है, 10 बोरा देगा तो भी उसको ही देना, 50 दे देगा तो भी उसको ही देना है। जाहि विधि राखे राम। बस ये हमें सीखना चाहिए। गांव के आदमी बहुत सरल होता है, बहुत अच्छा होता है, उसका दिमाग उल्टा सीधे काम में नहीं जाता, वो ज़्यादा सोचता भी नहीं है, वो भरोसे है भगवान के। राम राम दिन भर करता, भैया राम राम, भैया राम राम। ओले गिर रहे हैं, पानी गिर रहा, फिर भी वो राम राम कर रहा है। अच्छा, भरोसा बहुत है, भगवान देते भी हैं। तो हमें ऐसे ही सरल होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है और सीखा सबसे। समुद्र को भी गुरु बनाया है। अच्छा, पानी बरस जाए तो नदियों में बाढ़ आती है, सुना कभी कि समुद्र में बाढ़ आई? समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र में तो सुनामी आती है। और जब आती है ना, फिर वो नदियों में क्या है पावर, नदियां कितना डुबाएंगी। एक तो समुद्र साहब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं है, और जब करता है तो फिर सुनामी आती है, प्रलय होता। तो जैसे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता, कितना भी पानी बरस जाए, नदियां उफान में हैं पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती, ऐसे ही तुम्हें मालिक कितना भी धन धान्य दे दे पर तुम अपने स्वभाव में स्थित रहना, तुम अपनी मर्यादाओं को मत भूल जाना, अहंकारी मत हो जाना, अपनी मर्यादाओं को लांघ मत जाना। धनवान हो जाओ तो और गंभीर हो जाना, ना कि अकड़ू हो जाओ। अक्सर लोग धन पाकर के क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं। और इन अकड़ू को कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत बड़ा आदमी होता है ना, तो उसके घर में बाहर लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। उसके घर में ना फिर, अच्छा एक बात है, गरीब आदमी के घर भिखारी चला जाए ना तो कुछ लेके ही आएगा। गरीब आदमी के घर भिखारी चला जाए तो मैया हमारी या तो आटा निकाल के देगी, या तो चावल निकाल के देगी, या तो 5 रुपया 10 रुपया पकड़ा देगी। हमारी माताएं या पुरुष कोई भी हो, आपके गांव में कोई भिखारी आ जाए ना तो किसी भी घर से वो भिखारी खाली नहीं जाता। लेकिन किसी अमीर के घर भिखारी चला जाए तो मैं लिख के दूंगा, उसके घर से खाली लौटेगा। वो जितना अमीर होगा उतना ही खाली होगा, और जितना गरीब होगा उतना भरा होगा, अपने सद्गुणों से, अपनी नम्रता से। तो इसलिए बड़ों के लिए कहा, बड़ा हुआ सो क्या, बड़ा तो है पर खजूर की तरह है, किसी ने प्यासे को ना पानी पिला पा रहा ना भूखे को। अच्छा, अमीर आदमी के दरवाजे पे कभी आप चले जाना और बोलना, भाई साहब भूख लगी है, कुछ खाने को दे, तुम्हें तो लात मार के निकालेगा। और गरीब आदमी के घर तुम चले जाना, बाहर बैठ जाना, भैया भूख लगी है, तो वो अपनी थाली खिसका देगा। ये अमीरी और गरीबी में अंतर है। और याद रखना, जिसके अमीरी में अहंकार ना आया हो, समझना कि उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। किसे अमीरी में अहंकार नहीं आया, क्योंकि अमीर लोग अक्सर अहंकारी होते हैं, और जिसे अहंकार नहीं आया, समझना कि यही ईश्वर की कृपा है। इसी का नाम कृपा है। दत्तात्रेय जी ने अब 7वें गुरु बने हैं श्री यज्ञ भगवान। 7वां अवतार भगवान ने, नारायण ने 7वां अवतार लिया है। रुचि प्रजापति के घर में आप मनवंतरों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं श्री यज्ञ भगवान। 8वें अवतार हुए हैं श्री ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी जिनके पुत्र हुए हैं भरत। ऋषभदेव जी ये 8वें अवतार हैं। भगवान का 9वां अवतार है पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था और यज्ञ करके 10,000 कान मांगे थे भगवान से। हमें कितने कान चाहिए? 10,000 कान। कान, इतने कानों का क्या करेंगे? बोले 2 कानों से कथा सुन नहीं पाते, तो 10,000 कान चाहिए
ताकि खूब कथाएं सुने और इतनी सी कथा भी ना छूटे। यहाँ कथा चल रही है तो यहाँ की कथा में भी अपने कान लगाओ। मतलब कान तो दो ही रहें पर 10,000 कानों की शक्ति इन दो कान में ही प्राप्त हो जाए कि 10-100 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर आसपास भी कहीं कथा हो रही हो तो हम अपने घर बैठ करके उस कथा को सुन सकें, इतनी शक्ति हमें दे देना। ये श्री पृथु भगवान ने कहा हमें कान चाहिए, 10,000 कान। कान किस लिए होने चाहिए? जब आप किसी की निंदा कान से सुनते हैं ना तो आपका हृदय गंदा होता है, और जब आप भगवान की कथा कान से सुनते हैं तो हृदय अंतःकरण पवित्र शुद्ध होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आपके अंदर किसी की निंदा ना पहुंचे, किसी की चुगली ना पहुंचे। भगवान का कछुआ। अच्छा, भगवान मछली बने, कछुआ बने, क्यों बने? इसलिए बने कि भगवान कहना चाहते हैं कि मछली में भी, कछुए में भी, हर जीव जंतु में मैं ही तो विद्यमान हूँ। इसलिए सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा ना करो। धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं अमृत का कलश लेकर। अच्छा, भगवान ना एक बार स्त्री भी बने। हमारी माता एक बार बुरा मान गई कि भगवान तुम पुरुष ही पुरुष बनते हो, तुम तो हमसे प्रेम करती नहीं हो, कभी हमारी तरह बनो तो पता चले। तब भगवान ना एक बार स्त्री बन के आए थे। क्या नाम था उनका? मोहिनी भगवान। समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं से अमृत छीन लिया था राक्षसों ने। तब फिर भगवान क्या बनकर आए थे? मोहिनी स्त्री। और कोई सती सावित्री बनकर नहीं आए थे। अब स्त्रियां कहें कि प्रभु आप पुरुषों को मिलते हैं राम बनकर, कृष्ण बनकर, हमें तो कभी मिले ही नहीं, हमारे बीच में भी आओ। तब भगवान स्त्रियों के लिए स्त्री बनकर आए। अब स्त्रियां ये ना कहें कि तुम तो सावित्री सती बनकर आए हो, अब हम सती कैसे बने? तो भगवान बोले ना ना ना, हम तुम्हारी तरह नाचने कूदने वाली बन के आएंगे। और भगवान ना नाच नाच के देवताओं से अमृत राक्षसों से लूटा और देवताओं को पिलाया। भगवान कहते हैं कि स्त्रियां हमारे इस मोहिनी रूप का भी ध्यान कर लें तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने स्त्रियों के लिए मोहिनी का अवतार धारण किया और स्त्री बनकर आए। एक बार भगवान ने 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया। ये नरसिंह अवतार क्यों लिए भगवान ने? नरसिंह अवतार किस लिए लिया था? किसके लिए? भैया कौन से भगत के लिए लिया था बताओ? नहीं नहीं, हम जिससे पूछ रहे हैं उनसे बताने दो, चीटिंग हो जाएगी। मैं ये बताओ किसके लिए? हाँ, प्रहलाद। सुन लिया आपने, बोल दिया, आगे पूछ लेंगे। सब ना बताना, जैसे पूछेंगे वही बताएंगे। तो ये 14वां अवतार नरसिंह का प्रहलाद भगत के लिए भगवान खंबा चीर कर, हिरण्यकश्यपु के प्रहार से खंबा तोड़कर भगवान निकले हैं और हिरण्यकश्यपु को मार करके नरसिंह भगवान से भक्त प्रहलाद को संतुष्ट किया है। 15वें अवतार हुए हैं वामन। ये वामन अवतार किन के लिए आए हैं आप बताओ? वामन अवतार क्यों आए? नहीं पता, आप बताओ। राजा बलि के यहाँ आए थे वामन भगवान। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने यज्ञ किए थे। कितने यज्ञ किए थे? उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे और 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो राजा बलि इंद्र बन जाते, क्योंकि इंद्र वही बनता है जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है। भक्तों, मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आपने 100 बार भागवत कथा सुन ली तो आपको भी इंद्र पद प्राप्त होगा। 100 भागवत जो श्रवण कर लेता है उसे इंद्र बनाया जाता, वो इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है। भाई पीएचडी आपने कर ली है तो जॉब तो बड़ा बढ़िया वाला मिलेगा। प्रोफेसर तो बननी है आपको, लेक्चरर तो बननी है आपको। अब पीएचडी किया नहीं, हमारे पास 10वीं फेल की, हमारे पास 10वीं फेल का सर्टिफिकेट है, साहब कोई नौकरी हो दे दो, क्या बोले हमें लेक्चरर बना दो। अब 10वीं फेल की अंक तुम्हारे पास सूची है और तुम चाह रहे हो तो संभव है। भाई साहब तुम्हें लेक्चरर बनना है तो पीएचडी करो। ऐसे ही इंद्र बनना है तो 100 सत्संग करो, 100 भागवत करो या 100 यज्ञ करो, तब इंद्र बनने के अधिकारी बनेंगे आप। तो मैं तो आपको मानता हूं कि देखो 100 तो हो ना हो, वैसे बहुत सारे भक्तों ने तो 100 बार सत्संग कर ही लिया होगा। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। ये जो पूंजी है ना पुण्य की, ये धीरे धीरे संचित हो रही है, इकट्ठी हो रही है, आपको कहीं ना कहीं काम आएगी आपको। इसलिए सत्संग जरूरी है।
कागज के नोट तो रुपया जेब में हो तो दिखता है कि हमारे पास 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 10,000 रुपया, लेकिन ये जो पुण्य है ना, ये अभी नहीं दिख रहा है, पर इसका फल दिखेगा। हमारे श्री राम नरेश जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया है अपने भाइयों और अपने पिता, अपने पूर्वजों के लिए। अब देखो ये पुण्य ऐसा है कि पुण्य हमेशा सुख, शांति और समृद्धि देकर ही जाती है। कथा तो कुछ ना कुछ देकर जाती है। अब देखना यह आपको क्या देकर जा रही हैं, जो इच्छा रखेंगे वो देकर जाएंगे। तो वामन भगवान किसके लिए आए मेरी बहन, मेरी माँ, किसके लिए? राजा बलि के लिए। अच्छा, 16वां अवतार हुआ है भगवान जी का परशुराम। परशुराम जी अवतार लिए हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी है? परशुराम जी ये भगवान के 16वें अवतार हैं। नारायण के कितने अवतार हुए? टोटल कितने अवतार हुए? भगवान के कितने अवतार हुए मैया जी? मैया जी आप बताओ। 24 भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिनमें कि 16वें अवतार हैं श्री परशुराम जी। परशुराम जी क्यों आए? बोले क्षत्रियों का पाप बड़ा बढ़ गया था। सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय था, बड़ा दुष्ट था। तो उस सहस्त्रार्जुन को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए परशुराम जी आए और 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर डाली। तो भगवान श्री परशुराम जी आए। और परशुराम जी, ये परशुराम जी कौन है, इनका एक परिचय और है। ये परशुराम जी ना द्रोणाचार्य जी को सुना, द्रोणाचार्य जी को जानते हैं? द्रोणाचार्य जी को जानते हैं? मैं यहाँ आया ना, यहीं पालिया के थे क्या? नहीं जान रही हो, ऐसे जैसे हमारे पड़ोस में रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके बारे में महाभारत जैसे महाग्रंथों सुना होगा, हमने भी सुना है साहब, आपने भी सुना है मेरी माँ। द्रोणाचार्य जी के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य जी ने परशुराम जी से विद्या प्राप्त की थी। अच्छा, दानवीर कर्ण को सुना होगा, जो कर्ण थे ना, उनके गुरु भी श्री परशुराम जी थे। तो ये परशुराम जी बड़े भगवान ही तो थे, क्या कहें। तो ये परशुराम जी को हम नमस्कार करते हैं। 17वें अवतार हुए हैं भगवान के। 17वां अवतार हुआ है श्री व्यास जी, वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया है। वेद पुराण किसने लिखे हैं? देखो वेद और पुराण जो है ना, उसे लिखा किसी ने नहीं। वेद और पुराण का लेखक स्वयं देखिए वेद और पुराण जो है ना, ये जब पृथ्वी होती है तो भगवान के अंदर से प्रकट होते हैं, और जब पृथ्वी लीन हो जाती है तो ये सारे वेद पुराण भगवान के अंदर समा जाते हैं। लेकिन अब वेद पुराण प्रकट तो हो गए, पर उन्हें कागज तक कौन पहुंचाएगा? तो उन वेद पुराणों को कागज तक पहुंचाने के लिए श्री व्यास जी महाराज प्रकट भये, और व्यास जी महाराज ने छपवाए हैं। तो 18 पुराण और 4 वेद श्री व्यास जी महाराज की देन है। वेद पुराण के लेखक श्री व्यास जी को कह सकते हैं, जबकि ये तो प्रकट होते हैं। हाँ, छप। अब जैसे रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? किसने? वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है। रामायण अलग है और श्री रामचरितमानस अलग है। रामायण के लेखक हैं श्री वाल्मीकि जी, और रामचरितमानस को लिखने वाले हैं श्री शंकर जी। ये मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने रामचरितमानस को तो तब लिख दिया था जब राम जी थे त्रेता युग में, तब पूरी रामचरितमानस शंकर जी ने लिख दी थी, और लिख करके उसे अपने मन में, अपने हृदय में रख लिया था। और कलयुग में जब शंकर जी ने देखा कि अब राम की चर्चा होनी चाहिए, तब उन्हीं शंकर जी ने तुलसीदास जी को निमित्त बनाकर, तुलसीदास जी ने तो प्रकाशन करवाया है, छपवाया है। समझ रहे हैं? ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में लिखी। तो तुलसीदास जी ने तो केवल छपवाया है, भोजपत्र पर लिखी है, शब्द शंकर जी के हैं, लिखा है। अच्छा, तुलसीदास जी ने लिखा है, और उसके बाद साइन किसने किया है? जब पूरी रामचरितमानस लिख गई, तब काशी के विद्वानों ने विरोध किया कि तुमने हिंदी में क्यों लिखा है, संस्कृत में लिखो। तब तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया था। तब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को नीचे दबा दिया, ऊपर दूसरे संस्कृत के बने ग्रंथों को रख दिया, और भी विद्वानों ने रामायण रामचरितमानस अपनी अपनी लिखी और रख दिया। बोले सवेरे जो पुस्तक सबसे ऊपर आएगी। अच्छा, सारी पुस्तकों के ऊपर भगवान शिव का लिंग, शिवलिंग छोटा सा रख दिया। बोले शिवलिंग के ऊपर जो पुस्तक हमें सवेरे मिलेगी, उसी को
हम सर्वमान्य मानेंगे। तो भैया रामचरितमानस सबसे नीचे थी, तो रामचरितमानस में भगवान शंकर ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखकर अपना साइन करके और भगवान ने सबसे ऊपर रामचरितमानस को लिखा, तब से सर्वमान्य हो गई कि ये शंकर जी का प्रमाण पत्र है साहब, इसमें कोई अब तर्क नहीं कर सकता, कोई इस पर उंगलियां नहीं उठा सकता। सर्वसम्मति से भगवान शिव का बात मानी गई, सबने बात मानी और प्रणाम किया रामचरितमानस को। तो हमारे ग्रंथों को व्यास जी ने उद्बोधित किया है। 18वें अवतार, भगवान के 18वें अवतार हुए हैं भगवान श्री राम। राम जी कौन से अवतार हैं भगवान के? 24 अवतारों में 18वां अवतार भगवान राम का है, जिनके बारे में आप बहुत जानते हैं। 19वां अवतार हुआ है भगवान का बलराम जी। बलदाऊ भैया को जानते हैं? बलदाऊ भैया जी भगवान के 19वें अवतार हैं। 20वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कौन से अवतार हैं? 20वें। 21वें अवतार हैं भगवान के, 21वें अवतार हैं श्री बुद्धावतार। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको पहले बहुत बढ़िया से क्लियर कर दूं कि ये जो बुद्ध भगवान है ना, दो बुद्ध हुए हैं। एक हुए हैं बौद्ध, जिन्हें कहते हैं गौतम बुद्ध। एक हुए हमारे बुद्ध भगवान। जो बुद्ध हुए हैं वो भगवान नारायण के 24वें अवतारों में एक अवतार हैं, 21वें अवतार हैं बुद्ध। तो बुद्ध अलग है और बौद्ध अलग है, समझ लीजिएगा। जो बुद्ध हैं वो हमारे भगवान हैं और जो बौद्ध हैं वो बौद्ध धर्म को जिन्होंने फॉलो किया है, स्थापना की है बौद्ध धर्म की, जो हमारे धर्म से हट गए वो बौद्ध हैं। वो 400-500 वर्ष पहले प्रकट हुए हैं कोई संत के रूप में, और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी है। हाँ, तो बौद्ध अलग हैं और बुद्ध अलग हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। जगन्नाथपुरी के मंदिर में आप जाएंगे तो दक्षिण द्वार में आप ध्यान से देखेंगे मंदिर में, तो मंदिर में ना वहाँ बहुत देवी देवताओं के संतों के चित्र बने हैं, पत्थर पे कलाकारी उसी टाइम की। तो वहां पर बुद्ध भगवान का एक चित्र बना है। बुद्ध भगवान ने जनेऊ पहन रखा है। हमारे जो बुद्ध भगवान हैं वो हमारे वेदों का अनुसरण करते थे, वेदों को मानते थे। तो जो वेदों को मानते थे वो है बुद्ध, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वो है बौद्ध। समझ रहे हैं? बौद्ध कौन है? हमारे वेदों को ना मानने वाले बौद्ध होते हैं। हम बौद्ध हैं, कोई कहता हम बौद्ध हैं, अरे तुम बौद्ध नहीं हो, तुम नास्तिक हो। जो वेदों का खंडन करे वो आस्तिक कैसे हो सकता है? वेद कोई हमारे और आपके बनाए नहीं है। तो बुद्ध और बौद्ध में ये अंतर है। बोलो राधे राधे। आज बहुत सारे हिंदू ना बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि वहां सिस्टम अलग है, वहां अलग सिस्टम है। मैं विस्तार नहीं करूंगा। 22वें अवतार हुए हैं भगवान के हरि अवतार। 23वें अवतार हुए हैं हंस हयग्रीव अवतार, और 24वें अवतार होने वाले हैं कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में। भाई साहब जनरेटर आ गया है, डलवा लो कनेक्शन। तो कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में संबल ग्राम में कलयुग के अंत में कल की भगवान प्रकट होंगे। ये भगवान कल की भगवान है और ये प्रकट होकर के और बड़े प्रेम से कलयुग का जो पाप है उसको खत्म करेंगे और उसके पुनः बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन 24वें अवतारों की जो कथा सुनता है और सुनाता है उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उनकी भक्ति बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, 17 पुराण श्री व्यास जी ने लिखे, पर उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी विचरण करते करते पहुंच गए और नारद जी तो बड़े प्रेमी भक्त हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी क्या हुआ? व्यास जी बोले महाराज मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले आपने भागवत की रचना अभी तक कहाँ करी है? जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तब व्यास जी ने भागवत की रचना करी। नारद जी बोले मैं